नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आपका स्वागत है के न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहानी में। और आज आपको कहानी में एक विशेष कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी है आज चार धाम की, देवभूमि उत्तराखंड, जहां सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आस्था खड़ी है, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं बल्कि जीवन देती हैं, जहां हर रास्ता किसी मंदिर की ओर जाता है और हर कदम एक परीक्षा बन जाता है। ये वही भूमि है जहां इंसान सिर्फ यात्रा नहीं करता बल्कि खुद को खोजने निकलता है, और इसी खोज का नाम है चार धाम यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो शरीर को थकाती है लेकिन आत्मा को शुद्ध कर देती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री धाम से, जहां आस्था की पहली परीक्षा होती है। फिर रास्ता ले जाता है गंगोत्री धाम की ओर, जहां जीवन दायिनी गंगा का पवित्र उद्गम माना जाता है। इसके बाद सबसे कठिन पड़ाव आता है केदारनाथ धाम, जहां हर कदम पर विश्वास की कसौटी होती है। और अंत में यात्रा पहुंचती है बद्रीनाथ धाम, जहां आस्था अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है या फिर एक ऐसा अनुभव जो इंसान को भीतर से बदल देता है। आस्था, संघर्ष, प्रकृति, विश्वास के इस अद्भुत संगम को समझने के लिए हमारी खास पेशकश चारधाम आस्था का सबसे कठिन सफर देखिए। शुरू करते हैं कहानी चार धाम की। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर नदी और हर पर्वत एक कहानी कहता है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी धारा भी है जिसे सिर्फ नदी नहीं माँ कहा जाता है। वो धारा जो करोड़ों लोगों की आस्था है, जो जीवन देती है, पापों को हरती है और मोक्ष का मार्ग भी बनती है। हम बात कर रहे हैं गंगोत्री टेम्पल की, जहाँ से शुरू होती है माँ गंगा की पवित्र और दिव्य यात्रा। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच ये धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि अटूट विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पहुंचकर हर श्रद्धालु खुद को प्रकृति और भक्ति के एक अनोखे संगम के बीच पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम के पीछे सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि एक गहरी तपस्या, एक कठोर संकल्प और एक अद्भुत कहानी छुपी है, जिसने स्वर्ग की गंगा को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए। गंगोत्री धाम की खास बातें। मां गंगा का प्रमुख उद्गम स्थल, समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई, उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम, भागीरथी नदी के तट पर बना भव्य मंदिर, गोमुख ग्लेशियर यानी वास्तविक स्रोत लगभग 18 से 19 किलोमीटर दूर। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हिमालय की गोद में बसा गंगोत्री धाम, जहां हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और गंगा की कलकल करती ध्वनि एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सीधे दिल को छू जाता है। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के किनारे बना है। यही नदी आगे चलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। लेकिन गंगा की ये कहानी सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं बल्कि एक तपस्या की कहानी है। गंगा की धरती पर आने की कथा, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या, पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना, भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजा, भगवान शिव ने जटाओं में गंगा को धारण किया, फिर धीरे धीरे गंगा धरती पर उतरी।
पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। कहते हैं गंगोत्री वही जगह है जहां गंगा ने पहली बार धरती को स्पर्श किया। गंगोत्री से जुड़े धार्मिक तथ्य। 18वीं शताब्दी में हुआ मंदिर का निर्माण। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा निर्माण। सर्दियों में बंद हो जाते हैं कपाट। मूर्ति को मुकबा गांव में ले जाया जाता है। अक्षय तृतीया पर खुलते हैं कपाट। इतिहास की बात करें तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। हर साल सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मां गंगा की मूर्ति को मुकबा ले जाया जाता है, जहाँ सर्दियों में पूजा होती है। फिर जैसे ही अक्षय तृतीया आती है, कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं और शुरू होती है चार धाम यात्रा की एक नई शुरुआत। गंगोत्री धाम, जहाँ सिर्फ एक नदी नहीं बहती बल्कि बहती है आस्था, जहाँ हर लहर एक कहानी कहती है, जहाँ हर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति की उम्मीद लेकर आता है। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे अभी और भी कठिन पड़ाव बाकी हैं, जहाँ आस्था की परीक्षा और भी कठिन होती है। इस समय हम मौजूद हैं गंगोत्री धाम जाने वाले नेशनल हाईवे की और इसमें लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करते हैं तो मेरे बगल में जो है भागीरथी नदी जो है वो बह रही है और माँ गंगा के लिए जो श्रद्धालु की संख्या है, श्रद्धालु की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ये मार्ग आगे सक्रिय होता जा रहा है और सक्रिय होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जहाँ पर जाम की स्थिति रहती है तो खासतौर से जो पुलिस प्रशासन है वो वहाँ पर अलर्ट है, यानी कि अपनी निगाह जो है वो खास तौर से बनाए हुए है। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और बढ़ती संख्या के चलते ट्रैफिक में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर के भी लगातार जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अपनी वार्ता जो है वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, गंगोत्री धाम। कहानी चार धाम की। चार धाम यात्रा जहाँ हर पड़ाव आस्था की एक नई कहानी कहता है, जहाँ हर कदम सिर्फ दूरी नहीं बल्कि विश्वास को नापता है। और इस पवित्र यात्रा में एक धाम है यमुनोत्री धाम। वो धाम जहाँ माँ यमुना का उद्गम माना जाता है, जहाँ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच आस्था की लू कभी बुझती नहीं। यहाँ श्रद्धा के साथ साथ कठिनाई भी हर कदम पर साथ चलती है, क्योंकि जान की चट्टी से शुरू होने वाला ये सफ़र सकरी पगडंडियों, ऊंचाई और बदलते मौसम के बीच हर पल एक नई चुनौती पेश करता है। लेकिन मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुकते, क्योंकि दिल में बस एक ही गूंज होती है, जय माँ यमुना। यही वजह है कि धाम तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक कठिन परीक्षा है, जहां शरीर से ज़्यादा आपकी आस्था का इम्तिहान होता है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति आपको परखती है और हर कदम पर आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है। और जब अंत में भक्त माँ यमुना के दर पर पहुंचता है तो लगता है जैसे हर कठिनाई, हर संघर्ष उसी एक पल के लिए था। देखिए, यमुनोत्री धाम की खास बात है मां यमुना का प्रमुख धार्मिक उद्गम स्थल। समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई, जानकी चट्टी से करीब 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक, सूर्य कुंड और दिव्य शिला का महत्व। हर साल पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु।
हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा यमुनोत्री धाम एक ऐसा पवित्र धाम जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन आस्था के सामने हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को तय करना पड़ता है कठिन रास्तों का लंबा और थकाऊ सफर। सकरी पगडंडियां, खड़ी चढ़ाई, पत्थरों से भरे रास्ते और हर पल बदलता मौसम जो हर कदम पर परीक्षा लेता है। कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश और कभी ठंडी हवाएं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भक्तों का विश्वास कभी डगमगाता नहीं है, बल्कि हर कदम के साथ और मजबूत होता जाता है, क्योंकि ये धाम मां यमुना को समर्पित है, जिसे जीवन दायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। यही वजह है कि यमुनोत्री की एक कठिन यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। और इसी आस्था, इसी विश्वास के कारण इसे 4 धाम यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र पड़ाव माना जाता है। यमुनोत्री की पौराणिक कथा। सूर्यदेव और संज्ञा की पुत्री है यमुना। यमराज की बहन मानी जाती है। यमुना स्नान से मृत्यु का भय दूर होने की मान्यता। ऋषि असित मुनि से जुड़ी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां यमुना सूर्यदेव की पुत्री है और यमराज की बहन कही जाती है। इसीलिए इस धाम का महत्व सिर्फ एक तीर्थ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य से जुड़ा है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करता है, उसे मृत्यु से मुक्ति मिलती है और यमराज के कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। यही कारण है कि यमुनोत्री धाम में आस्था का सैलाब हर साल उमड़ पड़ता है। ये धाम सिर्फ प्रकृति की गोद में बसा एक स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुनोत्री ऋषि असित मुनि की तपोभूमि भी रहा है, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यही कठोर तपस्या में बिताया। कहा जाता है कि वो प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों में स्नान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में जब वो गंगोत्री नहीं जा सके, तब मां गंगा स्वयं यमुनोत्री में एक धारा के रूप में प्रकट हुई। यही मान्यताएं इस धाम को और भी दिव्य और चमत्कारी बनाती हैं, जहाँ हर कथा, हर विश्वास आस्था को और गहरा कर देता है। यमुनोत्री के चमत्कारी स्थल। सूर्यकुंड, उबलते पानी का प्राकृतिक कुंड, दिव्यशिला पूजा का प्रमुख केंद्र, प्रसाद को कुंड में पकाने की परंपरा, ठंडे मौसम में भी गर्म जल का स्रोत। यमुनोत्री का सबसे अनोखा दृश्य सूर्यकुंड में देखने को मिलता है, जहां पानी हमेशा उबलता रहता है। श्रद्धालु इस कुंड में चावल और आलू बांध कर डालते हैं और कुछ समय में ही वो पककर प्रसाद बन जाता है। यहाँ स्थित दिव्यशिला पूजा का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ दर्शन से पहले श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। यमुनोत्री धाम हर कदम आस्था की परीक्षा है, जहाँ रास्ते भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल दिव्य होती है। जहाँ पहुंचकर हर थकान श्रद्धा में बदल जाती है, हर दर्द भक्ति में घुल जाता है और हर संघर्ष एक पवित्र अनुभव बन जाता है। यमुनोत्री धाम के इस दर पर आकर ऐसा लगता है मानो सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी इस यात्रा को पूरा कर चुकी हो। यही वो स्थान है जहाँ इंसान अपने अंदर के संदेह को छोड़कर विश्वास को अपनाता है और एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। और यहीं से शुरू होती है 4 धाम की असली कहानी, जहां हर अगला पड़ाव आस्था को और अधिक गहरा और अटूट बनाता चला जाता है। 4 धाम यात्रा के पहले पड़ाव यानी कि पहले धाम यमुनोत्री के रास्ते में इस समय हम मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जो आवाजाही है, खास तौर से जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर माँ यमुना जी के दर्शन करने आ रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रांगण में लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही जो सक्रिय रास्ता है, जो पैदल मार्ग है लगभग 5 से 6 किलोमीटर का, उसको तय करने के लिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, वो पूरे जोश और खोश में जो है वो यहाँ पर माँ यमुना जी की भक्ति में लीन है। और जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन करने आ रहे हैं, तो उसी तरीके से अन्य धामों की तरफ भी यहाँ के दर्शन करने के बाद अन्य धामों पे भी वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ मैं राजेश वर्मा, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी।
कहानी चार धाम की आपको बताएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहानी चार धाम की मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का कहानी चार धाम की में। और आगे अब बढ़ते हैं कहानी में। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर धाम की अपनी एक पहचान है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा धाम भी है जिसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां हर कदम पर खतरा भी है और हर मोड़ पर विश्वास की कसौटी भी। लेकिन फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि केदारनाथ के दरबार में सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि आत्मा को शांति मिलती है। देखिए। केदारनाथ धाम की खास बातें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है धाम। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम करीब 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ धाम 2013 की आपदा के बाद हुआ पुनर्निर्माण। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक तय करना पड़ता है। सकरी पगडंडियां, ऊंची चढ़ाई और बदलता मौसम हर कदम पर श्रद्धालुओं को चुनौती देता है, लेकिन इस सब के बावजूद भक्तों का विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कहते हैं यही वो जगह है जहां महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने पहुंचे थे और यहीं शिव ने केदार रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। यही वजह है कि केदारनाथ को भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। पौराणिक कथा, पांडवों ने मांगी थी क्षमा, भगवान शिव ने लिया केदार रूप। बैल के रूप में प्रकट हुए थे शिव। पंच केदार की कथा से जुड़ा है स्थान। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे तो वो भगवान शिव की तलाश में यहाँ पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्हें बचने के लिए बैल का रूप धारण किया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जमीन में समा गए और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव का कुबड़ यानी पीठ वाला हिस्सा पूजित है। यही कारण है कि इस धाम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 2013 की आपदा, भीषण बाढ़ और तबाही ने मचाया तांडव। हजारों लोगों की गई जान। मंदिर के पीछे रुका विशाल पत्थर। इसी पत्थर के मंदिर बचाने की मान्यता। केदारनाथ की कहानी सिर्फ आस्था और पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। साल 2013 में आई विनाशकारी आपदा ने इस पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। तेज बारिश, ग्लेशियर टूटना और बाढ़ की भयानक लहरों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हजारों लोगों की जान चली गई, पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन इस तबाही के बीच एक चमत्कार की कहानी भी सामने आई। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे आकर एक विशाल चट्टान रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज भी उस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और श्रद्धालु इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं।
केदारनाथ धाम, जहां हर कदम आस्था और साहस की परीक्षा है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच इंसान अपने हौसले और विश्वास दोनों को परखता है। केदारनाथ धाम की इस पवित्र धरती पर प्रकृति की ताकत भी दिखती है और श्रद्धा की शक्ति भी। जहां कभी भीषण आपदा आई लेकिन आस्था कभी नहीं टूटी। यही वजह है कि केदारनाथ सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास है, एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव है जो हर कोई पाना चाहता है और एक ऐसा अनुभव जो हर श्रद्धालु के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। इस समय हम मौजूद हैं केदारनाथ यात्रा के रूट पर और ये एक महत्वपूर्ण रूट है और साथ ही मेरे पीछे गौरीकुंड जो से रास्ता जो है जो 16 किलोमीटर का ट्रैक जो केदारनाथ को तक जाता है, कहीं ना कहीं वो सक्रिय है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है जो असहायक हैं वो खास तौर से घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो पैदल रास्ते को ही चुन रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार ने जो मेडिकल सुविधाओं के लिए अगर किसी की तबीयत जो है बिगड़ जाती है तो उसके लिए राहत कैंप जो है रास्तों में लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे मौसम के साथ साथ तमाम चीज़ों की निगरानी जो है वो धामी सरकार लगातार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ मैं राजेश वर्मा, केदारनाथ धाम। तो कहानी चार धाम की अपने आप में एक अद्भुत है और कहानी चार धाम की में आके आपको लेकर चलते हैं। चार धाम यात्रा जहां हर पड़ाव आस्था की एक नई कहानी कहता है। यमुनोत्री की कठिनाई, गंगोत्री की पवित्रता और केदारनाथ की कठोर परीक्षा के बाद अब बारी है इस पवित्र यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की। बद्रीनाथ धाम की हिमालय की गोद में बसा ये दिव्य धाम वो स्थान है जहां पहुंचकर हर श्रद्धालु एक अलग ही शांति और संतोष का अनुभव करता है, मानो उसकी पूरी यात्रा अब पूर्ण हो गई हो। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि आत्मा को एक गहरा सुकून मिलता है। एक विश्वास ये भी जुड़ा है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कठिन से कठिन रास्तों को पार करने के बाद भी श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि आस्था का चरम है। देखिए, बद्रीनाथ धाम की खास बातें। भगवान विष्णु को समर्पित धाम। समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर ऊंचाई। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे बना मंदिर। चारधाम यात्रा का अंतिम पड़ाव। आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापना। हिमालय की गोद में नीलकंठ पर्वत की छाया में बसा बद्रीनाथ धाम आस्था का वो केंद्र जहां पहुंचकर श्रद्धालु अपने जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पूरी मानता है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और यही कारण है कि इसे वैष्णव संप्रदाय का सबसे पवित्र धाम माना जाता है। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे और माँ लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण किया। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम का पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु की तपोभूमि। माँ लक्ष्मी का बद्री वृक्ष रूप। नर नारायण तपस्या स्थल। महाभारत से जुड़ी मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ नर और नारायण ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में भी इस स्थान का विशेष महत्व था और यही वो भूमि है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने निकले थे। इस धाम से जुड़ी हर कथा इसे और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना देती है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करते हुए यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बद्रीनाथ के प्रमुख स्थल तप्त कुंड गर्भ जल का पवित्र स्रोत, नारद कुंड धार्मिक स्नान स्थल, चरण पादुका भगवान के पद चिन्ह, माता मूर्ति मंदिर। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कई पवित्र स्थलों का संगम है। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड जहां बर्फीले मौसम में भी गर्म पानी निकलता है, श्रद्धालु यहां स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा नारद कुंड, चरण पादुका और माता मूर्ति मंदिर, इन सभी स्थानों का अपना अलग धार्मिक महत्व है। हर स्थान एक कहानी कहता है, हर कदम एक नई आस्था को जन्म देता है और यही इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है। बद्रीनाथ धाम जहां आस्था अपने चरम पर पहुंचती है, जहां हिमालय की शांत वादियों में भक्ति अपने सबसे गहरे रूप में महसूस होती है। बद्रीनाथ धाम के इस पवित्र धाम में आकर यात्रा खत्म नहीं होती बल्कि पूर्ण होती है। यमुनोत्री से शुरू हुआ ये सफर गंगोत्री और केदारनाथ की कठिन राहों से गुजरते हुए आखिरकार यहाँ आकर एक दिव्य ठहराव पाता है और यही ठहराव एहसास दिलाता है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर साथ रहता है। चारधाम यात्रा जहाँ हर कदम एक सीख है, हर पड़ाव एक कहानी है और हर दर्शन एक नई ऊर्जा देता है और बद्रीनाथ उस पूरी कहानी का सबसे भव्य, सबसे शांत और सबसे दिव्य अंत बन जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद अंतिम पड़ाव यानी कि अंतिम तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और हम इस समय बद्रीनाथ रूट पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे ये मार्क देख सकते हैं जिस पे साफ तौर पे लिखा है कि बद्रीनाथ 25 किलोमीटर है और घगरिया जो है वो 13 किलोमीटर है। इसके साथ ही फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जो है यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। लगातार जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती हुई चारों धामों में देखने को मिल रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो है तमाम जो प्रशासन है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और बड़ी सक्रिय रोड जो है ये चारों धामों की है, ताकि जिसमें काफ़ी दिक्कतें जो है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर के या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन को देखनी पड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ का और इसके बाद चार धाम की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, बद्रीनाथ धाम। तो कहानी में आपने देखा गंगोत्री टेम्पल, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। तो ये थी चार धाम यात्रा की वो कहानी जो सिर्फ पहाड़ों के रास्तों से नहीं गुजरती बल्कि इंसान के भीतर भी उतर जाती है। यमुनोत्री धाम से शुरू हुआ ये सफ़र हमें सिखाता है कि हर शुरुआत आसान नहीं होती। गंगोत्री धाम हमें एहसास कराता है कि जीवन की धारा विश्वास से बहती है। केदारनाथ धाम बताता है कि सबसे बड़ी आस्था सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही मिलती है और बद्रीनाथ धाम हमें याद दिलाता है कि हर कठिन यात्रा का एक पवित्र अंत होता है। चार धाम सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि जीवन के चार ऐसे पड़ाव हैं जहां इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है, अपने डर से लड़ता है और अंत में खुद को पा लेता है। यहाँ पहुंचकर थक जाता है लेकिन आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाती है और शायद
यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस कठिन सफ़र को चुनते हैं, क्योंकि ये यात्रा मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए होती है। चार धाम यात्रा, जहां हर रास्ता कठिन है लेकिन हर मंजिल शांति से भरी है। इस कहानी में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मैं राहुल चौहान, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।